नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम आधुनिक भारत देख रहे हैं। आधुनिक भारत में दोस्तों आज जो बात करेंगे हम यूरोपीय कंपनी के आगमन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो देखेंगे हम यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे। आगमन मतलब वो आए, कब आए। ठीक है दोस्तों, अब इससे पहले कुछ 3 क्वेश्चन है, 3 मुख्य बातें उनको देखते हैं कि सबसे पहले स्थिति देखेंगे यूरोप में कैसी क्या स्थिति बन रही थी, वहाँ पे कैसे क्या हो रहा था कि उनको आना पड़ा। दूसरा कारण देखेंगे कि एकदम अचानक क्यों, पहले क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं, उसी समय क्यों। और फिर उनके आने का क्रम देखेंगे कि कौन आया, कब आया और कहाँ उसने अपनी फैक्ट्रियाँ जमाई, अपने कंपनी बनाई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले स्थिति देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये दोस्तों ये समझने के लिए अगर इसको एशिया मान लिया जाए और इसको यूरोप मान लिया जाए और इसको अफ्रीका मान लिया जाए, यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इधर उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर आ जाएगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये समझने के लिए ये यूरोप, ये यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। तो दोस्तों जो पहले भी व्यापार होता, पहले भी सब कुछ होता था, ऐसा नहीं था। लेकिन क्या था कि पहले उस तरीके से नहीं होता था, पहले डायरेक्ट नहीं होता था, पहले अरब लोग से होता था, अरब लोग से खरीद कर फिर यूरोपीय लोग ले जाते थे। तो पहले क्या स्थिति, जो यूरोप का जो 15वीं शताब्दी है, 15वीं शताब्दी से क्या होता है कि आधुनिक विश्व भी वहाँ से शुरू होता है, जहाँ से भारत का शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि वहाँ हो रही थी औद्योगिक क्रांति, मतलब नई नई चेतना विकसित हो रही थी। नए देशों पर वो क्या कर रहे थे, अपना वहाँ अधिकार स्थापित करना चाहते थे। फिर वहाँ से कच्चा माल और फिर उसको बनाते थे और फिर विदेशों में बेचते थे। तो इस तरह नई नई चेतना, नई नई औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। तो उनको चाहिए था एक दूसरा देश, दूसरा मार्केट, जहाँ पे वो अपना अधिकार स्थापित कर सके और वहाँ से क्या हो, अपना काम चला सके, वहाँ से वस्तुओं को ला सके और अपने उद्योग में क्या कर सके, फैक्ट्रियों में उसको बना सके और फिर बेचे। ये था। तो दोस्तों ये केवल ब्रिटिश नहीं, इसमें अगर देखें तो फ्रांस भी था, रसिया भी था। ये दूसरे देशों पर क्या करते थे, कब्जा करते थे और वहाँ क्या करते थे, वहाँ पर राज करते थे। और उनके वहाँ के जो व्यक्ति रहते थे उसे फसल उगाते थे और फिर कच्चा माल लेकर ब्रिटेन में जाते थे, फिर उनको फैक्ट्रियों में पका कर फिर क्या करते थे, उसको वस्तु जो भी बनती थी उसको बेचते थे। अब क्या होता है कि पहले ये जो चल रहा था, पहले डायरेक्ट उनको क्या हो, माल मिल रहा था। तो क्या था कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये अरब लोग, यहाँ पर अगर पश्चिमी एशिया में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर तो ये अरब लोग थे अधिकतर। सऊदी अरब हुआ, सऊदी अरब, ईरान, इराक, है ना, ये सब। तो अरब लोग व्यापार करते थे भारत से और जो पूर्वी देश है इससे, और यहाँ लाते थे। और एक जगह यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ बेनिस नाम की जगह थी। तो ये व्यापार करके यहाँ लाते थे और फिर बेनिस से क्या करते, बेनिस कुछ समय प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और फिर यूरोपीय लोग यहाँ से ले जाते थे। वो डायरेक्ट भारत में नहीं आते थे, अरब लोग भारत आते थे और यहाँ लाकर बेनिस में बेचते थे, और फिर यूरोपीय लोग बेनिस से ले जाते थे अपने देश में, यूरोप में, और वहाँ पर जाकर फैक्ट्रियों में उनका कुछ बनाते थे और फिर बेचते थे। ये चलता दोस्तों, ये स्थिति थी। अब होता क्या है कि क्या होता है, ऐसी क्या घटना होती है। पहला अच्छा व्यापार था, पहला अच्छा सब कुछ चल रहा था। बात आती है 1453 की। 1453 में एक ऐसी घटना होती है जिससे क्या होता है कि सारा ख़त्म हो जाता है। 1453 में जो अरब लोग थे, जैसे कि मुस्लिम लोग, और जो इधर यूरोपीय लोग क्रिश्चियन, तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, युद्ध हो जाता है। तो दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो इनका व्यापार क्या होता है, जब युद्ध हो गया तो संबंध टूट गए। अब तो व्यापार करना ख़त्म हो जाता है। अरब लोग व्यापार तो करते हैं भारत से, लेकिन क्या होता है कि वो अब व्यापार करना, उनको वस्तुएं देना बंद कर देते हैं। अब पहले क्या था कि यूरोपीय लोग इधर से अपने जहाज़ लाते थे, यहाँ पर लाल सागर, जो भूमध्य सागर है और लाल सागर है, यहाँ से क्या होता था, यूँ जाते थे। अब ये मार्ग भी ब्लॉक हो जाता है,
ठीक, और इतना बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है। अब उन्होंने सोचा, और जो अरब लोग थे उन्होंने यहाँ से भगा दिया किसको। और पहले एक धारणा थी कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, और इसमें वो धारणा भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों जो पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य हुआ करता, रोमन एम्पायर, यहाँ पर अगर देखें तो जो इटली में प्रमुख रोमन का केंद्र था, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो पश्चिम में जो राजधानी थी वो रोम थी, जो वर्तमान में भी इटली की है, और पूर्व में जो थी वो जो हम देखते टर्की, जो तुर्की है, और वहाँ पर जो अधिकार हो जाता है, कुस्तुनतुनिया नाम था उसका, तो कुस्तुनतुनिया पर हमला हो जाता है और उस पर कब्जा हो जाता है। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको ऊपर जाना पड़ता है, तो इतने इतने क्षेत्र में कब्जा हो जाता है किसका, मुस्लिम लोगों का। अब व्यापार तो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब दोस्तों हमने देख लिया वहाँ की स्थिति, औद्योगिक क्रांति की चेतना हो रही थी, कारण भी देख लिया कि क्यों कारण उनको भारत में आना पड़ा। अब उन्होंने सुन रखा था, जो भी माल आते थे, नाविक लाते थे या जो भी जहाज के द्वारा आता था, तो उन्होंने सुन रखा था कि भाई हम तुमसे माल जो रहते हैं वो तुम लाते कहाँ से हो, तो बोले कि इधर भारत है, इंडिया से लाते हैं हम। अब उन्होंने सुन तो रखा था, फिर उन्होंने क्या किया कि एक योजना बनाई यूरोपीय देशों ने, यूरोप में काफ़ी देश हैं, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, हम इंडिया को खोजते हैं, दूसरा इधर से तो हमें जाने नहीं देंगे, दूसरा मार्ग खोजना पड़ेगा, और या तो फिर दूसरे देश को खोजो। तो सबसे पहले कौन आता है, कोलंबस। 1492 में कोलंबस निकलता है, और ये सीधे दोस्तों इधर से निकलता है और ये इधर पहुंच जाता है, और यहाँ जाकर कुछ एक कैरिबियाई देश है, उसके आसपास टापू में, बहुत सारे टापू में देश बसे रहते हैं, उसको बोल देता है इंडिया। तो फिर वहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो वेस्ट साइड आ गए हो, तो उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ जाता है दोस्तों। वेस्ट इंडीज जो कि दोस्तों एक छोटे छोटे टापुओं में जो कि बहुत सारे देशों का एक गुच्छा बना हुआ है, जो कि वेस्ट इंडीज है। वही वेस्ट इंडीज जो कि हम अगर क्रिकेट में अगर देखते हैं तो वेस्ट इंडीज जिसमें ब्रायन लारा, क्रिस गेल, डेरेन सेमी, है ना, वही जो है सरवन और वहाँ की जो टीम है ये भी वेस्ट इंडीज है दोस्तों। अगर उसमें देखा जाए तो इन सबको एक देश माना गया, लेकिन यूँ अगर देखें तो ये बहुत सारे देश हैं, मतलब सभी देशों का एक समूह है, इसको कैरिबियाई देश भी बोलते हैं। और यहाँ पर यूएसए में अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर एक कोलंबस नाम का एक शहर भी है दोस्तों। कोलंबस क्या होता है, विफल हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसके बाद में आता है पुर्तगाल से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। उससे पहले कुछ दो व्यक्ति और आते हैं, जो एक व्यक्ति यहाँ तक आता है, यहाँ तक, और वह छूट जाता है, फिर उसका नक्शा लेकर दूसरा व्यक्ति यहाँ तक आता है। लेकिन दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाल से आता है और फिर वह यहाँ तक आता है, और यहाँ से दोस्तों यूँ यहाँ जाता है दोस्तों। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप को पूरा पार करता हुआ यूँ जाता है, और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में बिल्कुल नीचे एक देश बसा हुआ है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में बसा हुआ है, साउथ में बसा हुआ है, इसलिए इसको दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। जैसे कि अपन एशिया में अगर, जैसे कि भारत इंडिया में अगर देखते हैं दोस्तों, तो जो नीचे का जो क्षेत्र है जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह, इनको हम क्या बोलते हैं, साउथ दक्षिण बोलते हैं। इसी तरह उसको देश को भी दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये वही साउथ अफ्रीका है जहाँ से अगर तुमने देखा हो तो क्रिकेट में टीम हुआ करती, जैसे जॉन्टी रोड्स, डिविलियर्स, केलिस, स्मिथ, क्लूजनर, डोनाल्ड, ये जो हम देखते थे ये वही टीम है। यहाँ से अगर जाएं दोस्तों तो एक इसका फेमस शहर है जिसका नाम है केप टाउन। तो इस मार्ग का नाम रख दिया गया है केप ऑफ गुड होप। इस मार्ग का नाम है केप ऑफ गुड होप, और वास्को डी गामा यूँ जाता है और यहाँ जाता है, फिर वो गुजरात में ऊपर की साइड पहुँच जाता है, और वहाँ पूछता है कि मसाले, यहाँ मसाले वगैरह मिलते हैं, तो बोलता है कि नहीं तुम ऊपर आ गए हो, नीचे जाओ। नीचे जाता है, और जो फिलहाल का केरला है दोस्तों, केरला अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर केरला में यहाँ कालीकट बंदरगाह इसको बोला जाता था, यहाँ जाता है। यहाँ का एक राजा रहता है जिसका नाम था जमोरिन उसका स्वागत करता है। बहुत सारी बुकों में लिखा गया दोनों के बीच संघर्ष होता है, और बहुत सारे में लिखा गया उसका स्वागत होता है। दोनों बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी। हम यहाँ से क्या होता है कि उसका स्वागत किया जाता है, बाहर से आया तो फिर वो कुछ समय यहाँ पर रुकता है, और यहाँ से मसाले और काली मिर्च लेकर जाता है। फिर जब 1498 में वापस जाता है वो अपने यूरोप, अपने देश पुर्तगाल में, और वहाँ जाकर बेचता है तो उसको 60 गुना लाभ होता है। 60 गुना यानी दोस्तों काली मिर्च काफ़ी महंगी हुआ करती थी उस समय, बहुत
केसर से भी महंगी। उस समय कहा जाता है कि सोना लेकर काली मिर्च को खरीदा जाता था। फिर क्या होता है कि वहाँ जाता है 60 गुना, मतलब कि जो वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदी थी वो वहाँ 6000 में बिकती है। इतना दोस्तों लाभ होता है। और वो सबको बताता है कि भारत को ढूंढ लिया मैंने और वहाँ की वस्तुएं काफ़ी महंगी, काफ़ी अच्छी और काफ़ी, जो कहते हैं कि सोने की चिड़िया है, तो वो सही कहते हैं। अब एक और व्यक्ति था जिसका नाम था पेट्रोल बुरेज बोलता है कि नहीं, इसने इंडिया को नहीं खोजा है, दूसरे देश को खोज कर आ गया, मैं जाऊँगा। तो 1500 में वह भी पुनः आता है केप ऑफ गुड होप मार्ग से, और वह भी जाता है केरला में, उसका भी जमोरिन स्वागत करता है, वह भी काली मिर्च खरीद कर लाता है। तो फिर उसको भी 60 गुना लाभ होता है, वह काफ़ी खुश होता है। फिर दोस्तों पुर्तगाल की सरकार जो है उसने इंडिया को तो खोज लिया था, वो बिना देरी किए क्या होता है कि वास्को डिगामा को पुनः भेजते हैं 1502 में, और बोलते हैं कि वास्को डिगामा जाओ तुम, और ये कंपनी बनाई है, इसको वहाँ संभालो। तो दोस्तों जो 1498 में आया था, लेकिन दूसरी बार जो आता है 1502 में आता है कंपनी बनाकर। तो जो पुर्तगाल की जो कंपनी बनती है वो बनती है 1502 में। ठीक है दोस्तों, 1502 में कंपनी बनाकर आते हैं। और जो कोचिंग केरला का जो फेमस शहर है कोचिंग में क्या होता है कि पहले अपनी व्यापारिक कोठी लगाते हैं। कब लगाते हैं? 1503 में। ठीक है दोस्तों, 1498 में तो वास्को डिगामा आया था। फिर 1502 में क्या हुआ? कंपनी लेकर आया। वो क्या हुआ? कंपनी लेकर आया। ठीक, और 1503 में वहाँ पर व्यापारिक कोठी व्यापार करेंगे, दिन भर खाने का रहेंगे तो सही वो, तो व्यापारिक कोठी कोचिंग में बनाते, मतलब रहने की जगह। ठीक, ये हुआ पुर्तगाल का। धीरे धीरे दोस्तों ये जितना शुरू करते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरा अगर देखें तो जो आते हैं वो आते हैं नीदरलैंड से जो आते हैं वो आते हैं डच। इनको डच बोला जाता था। इसमें जो मुखिया था वो आता है कार्नोलिस हाउट्समैन। कार्नेलिस हाउट्समैन आते हैं दोस्तों। कब आते हैं ये? 1595 में। ठीक है, 1595 में आते हैं। और पहली जो कंपनी बनाते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं 1602 में। ठीक है, और पहली जो व्यापारिक कोठी लगाते हैं 1605 में। 1605 में कहाँ पर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं मछलीपट्टनम। यहाँ पर दोस्तों यहाँ मछलीपट्टनम, यहाँ पर 1605 में। ठीक है, 1595 में आते हैं कार्नोलिस हाउट्समैन के नेतृत्व में, ये इनका हेड रहता है। 1602 में कंपनी बनाते, पहले तो ऐसे ही घूमते रहते, फिर कंपनी बना लेते, 2 में हम भी व्यापार करेंगे। फिर 1605 में कम व्यापार करेंगे, दिन भर बेचेंगे, तो कहाँ रहने की जगह तो बनाएंगे, रात में कहाँ रहेंगे। तो फिर ये यहाँ पर मछलीपट्टनम, जो कि अभी एक ज़िला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर ये रहते हैं 1605 में। फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों जो आते हैं वो आते हैं ब्रिटिश। ठीक है, यह कब आते हैं? ये आते हैं 1608 में। और ये दोस्तों कंपनी कब बना लेते हैं? 31 दिसंबर को 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम और जो रहता है वो चार्ल्स प्रथम के नेतृत्व में ही, मतलब उसकी मृत्यु के बाद वो बनता है राजा, तो उसके नेतृत्व में ही बना लेते हैं। और कैप्टन हॉकिंस इसके क्या बनते हैं? हेड बनते हैं। और फिर 1600 कंपनी 1600 में बने, 1608, और पहली जो व्यापारिक कोठी है 1611 में बनाते हैं। और फिर दूसरी 13 में दोस्तों होता क्या है कि कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है जहांगीर के दरबार में। उस समय जहांगीर हुआ करता, कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है 1627 तक, तो उसके दरबार में पहुंचता है। फिर सूरत में 1608 में व्यापार की अनुमति दी जाती है, लेकिन यहाँ काम चल ही रहा था फैक्ट्री बनाने का, और इस क्या होता है कि यहाँ से इनको भगा दिया जाता है और फिर आ जाते हैं आंध्रा में और मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। तो 2 फैक्ट्री बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, सूरत में और मछलीपट्टनम। तो 8 की सूरत में बनती थी, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। फिर 11 में मछलीपट्टनम में और 13 की फिर सूरत वाली कंप्लीट होती है। फिर चौथे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं फ्रांसीसी आते हैं। गवर्नर डुप्ले आते हैं। कब आते हैं? 1664 में कंपनी बनाकर ही आते हैं दोस्तों ये। और लुई 14वां जो कि उनका नेतृत्व गवर्नर डुप्ले, और गवर्नर डुप्ले ऐसा पहला व्यक्ति रहता है
जो क्या करता है कि भारतीय राजाओं के बीच में हस्तक्षेप करता है, उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करता है। मतलब एक राजा को दूसरों को भिड़ाने का कार्य यहाँ से शुरू होता है, जिसको ब्रिटिश देखते हैं, ब्रिटिश जिसको आम भाषा में अंग्रेज बोलते हैं, तो वो देखते हैं और फिर वह भी घुस जाते हैं और वह फिर यहाँ से सबको सफाया करते रहते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि 1668 में अगर 1664 में तो कंपनी बना कर आते, 68 में जो कंपनी सूरत पर अपना कोठी बनाते हैं, और 69 में जो बनाते हैं वो मछलीपट्टनम में, 73 में पुदुचेरी पर जो ज़िला है, और अगर 74 में देखें तो कराईकल, माहे, और जो माहे एक ज़िला है जो केरला का, कराईकल तमिलनाडु, कराईकल और पुदुचेरी 2 हो गए। उसके बाद में यनम और पश्चिम बंगाल का अगर देखें तो चंद्रपुर या चंद्रनगर, ये 5 जगहों पर क्या होता है अपनी बस्तियां बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फ्रांस का हुआ। अब इसके पहले 1616 में डेनिस भी आते हैं, डेनमार्क से डेनिस आते हैं, और यहाँ पर आते हैं स्पेसनिस्ट, ये 6 आते हैं दोस्तों, लेकिन ये दोनों ज़्यादा रोल नहीं है इनका, ये तो चले जाते हैं। अब बचते हैं 4। अब दोस्तों होता क्या है कि जो पुर्तगाल तो ज़्यादा युद्ध करते नहीं थे, ये तो अपना व्यापार करते थे, ऊपर तक फैल रहे थे। इनको दोस्तों डिटेल में देखेंगे कि इनकी स्थिति क्या थी, क्या इनमें व्यवहार कैसा था, कैसा, और कौन कौन से गवर्नर आए, उन्हें क्या एक्टिविटी की। और फिर दोस्तों अगर देखें तो जो डच लोग हुआ करते थे, फिर दोस्तों 1759 में एक वेदरा का युद्ध होता है, जो कि आने अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें इनका सुपड़ा साफ हो जाता है, बचते हैं खाली ब्रिटिश और फ्रांसीसी का 1760 में वांडीवाश के युद्ध में भी इनका सुपड़ा साफ हो जाता है, बचते हैं सिर्फ ब्रिटिश, और ये तो पहले ही चले गए थे ब्रिटिश, जिसको हम अंग्रेज बोलते हैं। और फिर यह क्या होता है, यहाँ से इनका ही जो कि क्षेत्रों को जीतना शुरू करते हैं और अपनी जो कि शासन यहाँ पर करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश में अगर आप देखें तो कैप्टन हॉकिंस के बाद में गवर्नर डुप्ले आते हैं, गवर्नर डुप्ले के बाद में जो कि ये सर टॉमसो और विलियम फिच, ये 4 जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको देखेंगे, एक एक को हमने क्रम देखा। तो आज दोस्तों हमने स्थिति को देखा, क्या स्थिति थी जो भारत में आए, और जो कि कारण देखे कि क्या ऐसी घटना थी 1453 वाली, और फिर क्रम देखा। तो इसको हम दोस्तों पुर्तगाल में कैसी क्या एक्टिविटी रही, कब का उन्होंने राज किया, और क्या नीदरलैंड, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, इनको हम दोस्तों डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।